हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्षा है और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टाइल एंड स्ट्रोलर्स पे। अगर आपने हमारी पिछली कुछ वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम अपनी पेरेंटहुड की जर्नी के डिलाइटफुल एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर कुछ नया सीख सकें। और इस सीरीज़ में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ आउटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, चैलेंजेस क्या होते हैं और उन्हें टैकल कैसे करना है। बेबी के पीडियाट्रिशियन से बात की थी और पूछा था कि हम अपने बेबी की आउटिंग्स कब से स्टार्ट करवा सकते हैं और प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि एटलीस्ट 3 महीने तक आप रुकिए, उसके बाद बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं क्योंकि कुछ वैक्सीन्स लग चुकी होती हैं तो इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। और प्रिकॉशंस के लिए उन्होंने बोला कि आप क्राउडेड वाली जगह पे नहीं लेके जाना है, अच्छी वेंटिलेशन वाली स्पेस में लेके जाइए और ख़ास ख्याल रखिए कि स्ट्रेंजर्स उसको हाथ ना लगाएं क्योंकि कोल्ड कफ या कोई और बीमारी इजीली बेबी को पकड़ सकती है। इसलिए हमने अपने बेबी की फ़र्स्ट आउटिंग के लिए हमारे घर के बहुत ही करीबी मॉल भारतीय मॉल ऑफ बेंगलुरु को चूज़ किया। वहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है हमारे घर से। हमने ये सोचा था कि वहाँ पे जाके अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम होती है, वो परेशान होता है तो उसको घर लाने में काफ़ी इजी रहेगा, काफ़ी जल्दी हम वापस आ जाएंगे, इसीलिए हमने वो जगह चूज़ की। और प्लस वहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, खुला आसमान है, बर्ड्स वगैरह वो देखे, इसीलिए हम चाहते थे कि हम वहाँ जाएं। प्लस वहाँ पे बहुत हैपनिंग जगह है वो और काफ़ी कुछ है एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए करने के लिए, इसीलिए हम उसको वहाँ लेके गए थे। बात कर लेते हैं उन कुछ चीज़ों के बारे में जो हमने बेबी की फ़र्स्ट आउटिंग के लिए पैक की थी। हमें इतना आइडिया तो नहीं था कि हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार हम उसको बाहर लेके जा रहे थे। तो जितना हमें समझ में आया हमने पैक किया। पहले तो वही था स्ट्रॉलर हम लेके गए थे जिसमें हम आराम से अपने बेबी को लेटाया और वो उसी में लेट के ही पूरे टाइम घूमा। फिर डायपर था, डायपर के साथ टिश्यू बॉक्स रखा था हमने। टिश्यू बॉक्स के बाद फिर फीडिंग का सामान था, फीडिंग के सामान में रखा था फॉर्मूला मिल्क पाउडर था, गर्म पानी की बॉटल थी और फीडर था और एक्स्ट्रा स्वेडर क्लोथ्स रखे थे। प्लान कुछ ऐसा था कि संडे वाला दिन था और हमने सोचा था कि ब्रेकफास्ट के बाद हम मॉल के लिए निकल जाएंगे ताकि बेबी सनलाइट में इंजॉय कर पाए, घूम पाए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इतनी बारिश होने लगी सुबह से। फिर हमने सोचा कि प्लान को डिले करते हैं और लंच के बाद हम मॉल के लिए निकलते हैं। लेकिन लंच के बाद भी बारिश नहीं रुक रही थी और ठंड अलग से बढ़ती जा रही थी। तो ठंड बढ़ रही थी तो हमने सोचा कि बेबी की तबीयत ना ख़राब हो जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे और टाइम निकला, 5 बज गए। 5 बजे फिर बारिश बिल्कुल बंद हो गई, बट थोड़ी सी ठंड स्टिल थी। तो हमने सोचा कि बेबी को लेयर्स में डालते हैं, कैप सॉक सब कुछ पहना के, स्वेडल करके, रैप में डाल के अच्छे से इसको लेके जाएंगे। प्लान कैंसिल नहीं करते हैं, जाते हैं। फिर हम निकल गए और हम 6 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए मॉल में। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि मौसम कैसा भी हो, आप कैप और सॉक्स ज़रूर पैक करके ले जाएं। यू नेवर नो वहाँ पे एसी कितना तेज़ होगा, मौसम बदल जाए, बारिश हो जाए, क्या हो जाए, तो बेबी को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप ऑलरेडी अपनी तैयारी के साथ निकलें। अच्छा, वहाँ पहुँच के फिर हम थोड़ी देर स्ट्रॉलर में इसको हमने घुमाया बेबी को। फिर हमें थोड़ी भूख लगी तो हम बर्गर सिन्योर गए जहाँ पे वी बिलीव कि वर्ल्ड के बेस्ट बर्गर्स और हॉट चॉकलेट मिलता है। तो हमने 2 बर्गर और 1 हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया और वो हमने इंजॉय किया, खाया। खाने के बाद फिर हम दोबारा बाहर निकले, इसको घुमाया, सनलाइट स्टिल वहाँ पे थी और हमने इसको घुमाया फिराया और फिर बेबी को भी भूख लग गई। भूख लगी तो हमने सोचा कि फीडिंग रूम तो ऐसा कोई था नहीं मॉल में, तो हम ऑलरेडी इसका फॉर्मूला मिल्क का सामान सब कुछ लेके ही आए थे। तो फूड कोर्ट में हम लोग चले गए और वहाँ पे हमने इसका मिल्क बनाया फॉर्मूला मिल्क से। वार्म वाटर हमारे पास था, बॉटल हम लाए थे, फीडर में पानी डाला और फॉर्मूला मिल्क वगैरह डाल के और दूध बनाया, इसको बेबी को दूध पिलाया, बर्प करवाया। सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग लाइफस्टाइल की तरफ गए। हमको शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, हमने वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग की और थोड़ा सा मॉल के और स्टोर्स वगैरह एक्सप्लोर किए और फिर हम चले गए डिनर के लिए टॉस्कैनो। डिनर के लिए पहले हमने सोचा कि हम बारबेक्यू नेशन जाएंगे और हमने एंट्री मार भी ली थी बारबेक्यू नेशन में, बट वहाँ अंदर जाके
ग्रिल्ड चीज़ें होती हैं, ग्रिल्ड चिकन वगैरह बनते हैं वहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्मोकी वाली फीलिंग आ रही थी, इतना बेबी को बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता, मुझे ऐसी फीलिंग आई। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ नहीं खाएंगे क्योंकि बेबी अनकंफर्टेबल डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं खुद ब्रीथ कर रही थी तो अजीब सा हो रहा था, तो प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे नहीं थी, तो हमने प्लान कैंसिल किया बारबेक्यू नेशन का। अब इट्स नॉट दैट ईजी कि अब आप अपनी मर्जी से कोई भी रेस्टोरेंट चूज़ करें, अब आपको बेबी के हिसाब से ही रेस्टोरेंट चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे बेबी आपका कंफर्टेबल हो। एनीवेज, फिर हम टॉस्कैनो गए, वहाँ पे वो एक इटालियन रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने डिनर किया। फिर देखा हमने कि बेबी ने अपने कपड़े गीले कर लिए हैं, क्योंकि उसका डायपर पूरी तरीके से भर चुका था और उसके कपड़े गीले हो गए थे। इस चीज़ से हमने ये सीखा कि एक एक्स्ट्रा कपड़े, शर्ट, रॉम्पर, वंजी, कुछ भी आप एक एक्स्ट्रा लेके आएँ, ताकि अगर गीला हो, गंदा हो तो आप वहाँ पे चेंज कर सके बच्चे का ड्रेस। फिर हमने डायपर चेंज किया और फिर वापस आके हमने डिनर किया और फिर ये ऐसे हमारा दिन ख़त्म हुआ। तो ये थी हमारी बेबी की फर्स्ट आउटिंग, जो कि हम सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मेमोरेबल थी। स्पेशली मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए तो बहुत ही, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 महीने बाद हम साथ में कहीं बाहर गए थे। और आप भी अगर डाउट में हैं अपने बेबी के साथ आउटिंग में जाने के लिए, तो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, उनकी रिकमेंडेशंस लें और खूब सारा इंजॉय करें, जाएं, मेमोरेबल डे होता है, खूब सारी फ़ोटो वीडियो सब कुछ क्लिक करें, बहुत इंजॉय करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।